हम डिस्कस कर रहे थे केस स्टडीज ऑफ चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड नाउ वी आर ऑन केस स्टडी नंबर 54. सो लेट्स स्टार्ट. अ ब्रूच इज़ मेड विद सिल्वर वायर. एक ब्रूच है वो सिल्वर वायर से बना हुआ है जो सर्कल की फॉर्म में है एंड उसका डायमीटर है आपके पास 35 मिलीमीटर. एंड अगर वो वायर जिसको यूज़ किया है वो 5 डायमीटर बना रही है एंड उस सर्कल को 10 सेक्टर्स में कट करिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ये हो गया इसका डायमीटर. इसकी लेंथ है 35 मिलीमीटर एंड आपके पास सेक्टर्स कितने हैं 10 मीन्स 10 पार्ट्स में डिवाइड करिए वो जो डायमीटर गिवन है, जो वायर गिवन है आपको. तो ये सारे क्वेश्चंस आपने फाइंड करने हैं जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग. फर्स्ट इज सरकमफेरेंस ऑफ द ब्रूच. क्योंकि हमारे पास सर्कल है तो हम यहाँ पे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला लगाएंगे. तो हमारे पास आ गया पहले डायमीटर ऑफ ब्रूच इज 35, नंबर ऑफ डायमीटर्स कितने हैं 5. तो पहले रेडियस फाइंड करेंगे. रेडियस इज 35/2 क्योंकि रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर. तो सरकमफेरेंस ऑफ ब्रूच क्या आ गया 2πr. फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 × पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू इज 35/2. 7 1s are 7, 7 5s are 35, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 25 5s are 22 5s are 110 मिलीमीटर. ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ ब्रूच आ गया हमारे पास 110 मिलीमीटर. नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या है एरिया ऑफ ब्रूच फाइंड करो. तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल यूज़ करेंगे क्योंकि सर्कल की फॉर्म में बना हुआ है ब्रूच हमारे पास. तो फार्मूला इज πr². पाई की वैल्यू इज 22/7, आर की वैल्यू इज 35/2 एंड अगेन 35/2 क्योंकि स्क्वायर है. तो 7 1s are 7, 7 5s are 35, 2 1s are 2, 2 11s are 22. नाउ 11 5s are 55, 55 35/2 हमारे पास आ गया 962.5 मिलीमीटर स्क्वायर. क्योंकि एरिया है दैट मीन्स आपका यूनिट यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर रहेगा. नाउ लेंथ ऑफ वायर. अब हमें पता है कि लेंथ ऑफ वायर क्योंकि सभी में लेंथ यूज़ हुई है. ये सरकमफेरेंस जो है सारा का सारा वायर से बना हुआ है. ये डायमीटर 5 के 5 वायर से बने हुए हैं. तो सारी की सारी लेंथ ही आपकी वायर की आएगी. तो सारी के सारी को प्लस करेंगे. तो ये तो हमने बाउंड्री तो ऑलरेडी फाइंड कर ली है. लेंथ ऑफ द बाउंड्री तो 2πr. सरकमफेरेंस वो आ गया था हमारे पास 110 मिलीमीटर एंड 5 डायमीटर क्योंकि एक डायमीटर 35 मिलीमीटर का है. तो 5 कितने होंगे 5 × 35 दैट इज़ 175. दोनों को प्लस करके हमारे पास आ गया 285 मिलीमीटर. मीन्स लेंथ ऑफ वायर जितनी इस ब्रूच को बनाने में यूज़ हुई है वो आई आपके पास 285 मिलीमीटर. नाउ थीटा. अब थीटा एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना था. हमें पता है कि 10 सेक्टर्स है. अब 10 सेक्टर्स हैं तो एंगल पहले फाइंड करना पड़ेगा. तो टोटल एंगल होता है 360/10 किया तो हमारे पास 36 डिग्री एंगल आ गया. ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारे पास πr² θ/360. पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35/2 एंड थीटा की वैल्यू 36/360. कटिंग करके हमारे पास आ गया 962.5/10 तो 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर. मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर. ये सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास में करवा दिए हैं. वहाँ पे बहुत अच्छे से कटिंग कैसे हो रही है, क्यों आ रही है वैल्यू, सब कुछ सिखाती हूँ आपको. और वो हमारी लाइव क्लास होती है 6:30 पे इवनिंग को रोज़ होती है. ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो जब हम इवनिंग में क्लास लगाते हैं. एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज सेक्टर एंगल फाइंड करना है. मीन्स सेक्टर क्या सेंट्रल एंगल क्या है वो फाइंड करना है. तो हमें पता है कि टोटल एंगल होता है 360 डिग्री एंड पार्ट्स कितने हमारे पास 10. तो 0 से 0 कट हो गई, हमारे पास एंगल आ गया 36 डिग्री. और इसके साथ ही हमारी ये वाली केस स्टडी भी डन हो गई. ठीक है, एंड ये थी हमारी 54 नंबर केस स्टडी. इसके साथ ही हमारा ये फुल चैप्टर जो है वो कवर हो चुका है. एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो. ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.